क्लास 9th में हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में किया था उसमें आप लोगों को मैंने डेसिमल एक्सपेंशंस करके दिखाया था, दशमलव निरूपण। अगर आज भी आप लोग 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी बुक में, तो वहाँ लिखा हुआ है दशमलव रूप में प्रस्तुत कीजिए और बताइए किस प्रकार का दशमलव है। ठीक है, राइट इन डेसिमल फॉर्म। आपको अपने क्वेश्चन को दशमलव रूप डेसिमल फॉर्म में बताना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल, वो किस टाइप का डेसिमल है। तो आपको पिछले क्वेश्चन को रिवाइज करवा देता हूँ। पिछले क्वेश्चन में मतलब 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप बुक में सामने रखिए। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें आपको कुछ परिमेय संख्या दी थी, कुछ रैशनल नंबर्स दिए थे। एग्जांपल नंबर 5 देखना, उसमें आपको उसे दशमलव रूप में परिवर्तित करना था, डेसिमल एक्सपेंशंस में चेंज करना था। कैसे किया था? हम लोगों ने अंश को न्यूमरेटर को हर से डिनोमिनेटर से भाग देकर डिवाइड करके इस प्रकार से एक दशमलव निरूपण, इस टाइप से डेसिमल एक्सपेंशंस क्रिएट किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था। यानी एक बात तो साफ है कि दशमलव निरूपण करने के लिए, डेसिमल एक्सपेंशंस करने के लिए अंश को हर से भाग देना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ यानी यदि 1/7 का दशमलव रूप डेसिमल एक्सपेंशंस निकाल के दिया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेंशंस, इस दशमलव रूप की मदद से फाइंड डेसिमल एक्सपेंशंस, आपको दशमलव निरूपण बताना है विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबा भाग दिए इसका और इसका दशमलव रूप डेसिमल एक्सपेंशंस बताना है। अब एक बार ब्लैक बोर्ड से क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, क्या समझ में आया आप लोगों के? 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दशमलव रूप का था, डेसिमल एक्सपेंशंस था, जिसमें हमने अंश को हर से भाग दिया था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। अब यहां भी वही करना है, इसका और इसका, इन 5 नंबर का दशमलव रूप बताना है, डेसिमल एक्सपेंशंस, लेकिन बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए, इसकी मदद से, इसकी हेल्प से। कैसे होगा? सिंपल है, देखिए, चलिए देखिए, अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा 2.7 का दशमलव रूप डेसिमल एक्सप्रेशन बताओ, तो कोई भी बच्चा खड़ा होकर ये बोलेगा कि सर दशमलव रूप डेसिमल एक्सप्रेशंस के लिए ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दो, 2 को 7 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका दशमलव रूप डेसिमल एक्सप्रेशन। यस, डेफिनेटली यही आंसर होगा, लेकिन हमें बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए करना है। तो घबराने की जरूरत क्या है? y में सबके 7 है, इट मींस हम 2 को लिख सकते हैं 2 × 1/7, 3 को लिख सकते हैं 3 × 1/7, 4 को लिख सकते हैं 4 × 1/7, 5 × 1/7, 6 को लिख सकते हैं 6 × 1/7। ठीक है, अब 2 × 1/7 का जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 1/7 का जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 1/7 का जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 0.142857, 6 × 0.142857, इस टाइप से इनके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको कम से कम 2 ही करके दिखाता हूँ। 7 × 14 के 4, एरिया आया 1, 5 × 10 और 1 11 के 1, कैरी में आएगा 1, 8 × 16 1 17 के 7, कैरी में आएगा 1, 2 × 4 1 5,
42 जा 28, ये आ गया और इस पे आप बार लगा दीजिए। ठीक है, 7 3 जा 21 के 1, कैरी में आएगा 2, 5 3 जा 20, 5 3 जा 50 को 17 के 7, कैरी में आएगा 1, 8 3 जा 24 एंड 125 के 5, कैरी में 2, 3 2 जा 6 और 2, 8 14 3 जा 42, 0.4258571 एज इट इज। इस टाइप से इसको आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हिंदी मीडियम वाले इस क्वेश्चन को अपने सामने रखिए। हिंदी मीडियम वाले पढ़ रहा हूं। 1/17 के दशमलव प्रसार कीजिए। 1/17 का आपको डेसिमल एक्सप्रेशन करना है। What can be the maximum number? कितने अंक आएंगे, कितने नंबर आएंगे, बट काय में can be in the repeating block of decimal expressions of 1/17। इसका मतलब ये है कि आपको इस 1/17 का दशमलव रूप करना है डेसिमल एक्सप्रेशंस। वो कैसे होता है? ठीक है ना, अंश को हर से भाग देके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। आपको 1/17 का दशमलव रूप करना है, 1/17 का डेसिमल एक्सप्रेशंस करना है। और कब तक करना है? जब तक रिपीटिंग ब्लॉक ना आ जाए। रिपीटिंग ब्लॉक यानी पुनरावृत्ति खंड, पुनरावृत्ति खंड यानी नंबर रिपीट होना शुरू ना हो जाए। ठीक है, और जैसे ही नंबर रिपीट होना शुरू हो गए, रिपीटिंग ब्लॉक चालू हो गया, वहां आपको दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप कर देना है और गिनना है कि पुनरावृत्ति खंड तक, रिपीटिंग ब्लॉक तक कितने अंक आए, कितने नंबर आए। ठीक है, तो उसके लिए हम इसे डिवाइड करेंगे। 17 0 0 70 0 0 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 17 0 0 70 0 0। यहां से अगर डिवाइड करते करते, भाग करते करते वापस से 10 आ गया तो वो रिपीटिंग ब्लॉक होगा, वो पुनरावृत्ति खंड होगा। फिलहाल फिर एक 0 लगाओ। ठीक है, 17 5 85, 17 5 से 85, 0 लगाओ, 17 8 136, 17 8 136, फिर एक 0 लगाओ, 17 8 136, 17 3 136, फिर एक 0 लगाओ, 17 2 34, 17 4 30, 17 2 34, ये 6 बचेगा, 17 3 51, 17 3 51, ये 9 बचेगा। मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, समझ जाइए आप लोग। ठीक है, ठीक है, 0.58823 यहाँ तक तो आ गया है। क्या कोई नंबर रिपीट हुआ? नहीं, कोई रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, 17 एक 0 लगा दिया आप लोगों ने। 17 5 85, 17 ये इस टाइप से, सॉरी ये 19 आ गया। 17 5 85, 17 5 से 85, 5 बचेगा। फिर 17 दूनी 34, 17 2 34, ये आपका 16 बचेगा 16। फिर एक 0 लगा दो, 17 नाम 153, 17 9 153, फिर 7 बचेगा, एक 0 लगा दो, 17 4 68, 17 4 68, ये 2 बचेगा, एक 0 लगा दो, 17 1 17, 17 1 17, ये 3 बचेगा, एक 0 लगा दो, 17 1 17, 17 1 17, ये 13 बचेगा, 13 एक 0 लगा दो, 17 7 119, 17 7 119, ये 11 बचेगा, 11 एक 0 लगा दो, 17 6 102, 17 6 102, ये 8 बचेगा, फिर एक बचेगा, फिर 0 लगा दो। ठीक है, 17 17 4 68, 17 4 68, ये आपका 12 बचेगा, 12 एक 0 लगा दो, 17 7 119, 17 5 179, 119, 1 बचेगा, एक 0 लगा दी कि 10 आ गया है, रिपीटिंग ब्लॉक आ गया। यानी यहां से जब आप फिर से डिवाइड करना चालू करोगे तो फिर से ये नंबर आते जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर फिर से आ जाएंगे। तो रिपीटिंग ब्लॉक आने तक कितनी संख्या आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब 16 नंबर, 16 अंक
पुनरावृत्ति खंड आने तक, रिपीटिंग ब्लॉक आने तक 16 डिजिट्स आएंगे, यानी 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति खंड चालू होगा, 16 डिजिट्स के बाद रिपीटिंग ब्लॉक स्टार्ट होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आपका एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 9 समझा देता हूं मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय, कौन कौन सी रैशनल और कौन कौन सी इरेशनल। एकदम छोटा सा ओरली क्वेश्चन है। परिमेय रैशनल जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते, और अपरिमेय इरेशनल जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये अपरिमेय है, इरेशनल क्योंकि इसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट निकल नहीं पाएगा। जो भी वर्गमूल के अंदर आती है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर आती है, वो अपरिमेय होती है, इरेशनल। 225 का जो वर्गमूल होता है, 225 का जो स्क्वायर रूट होता है और 15 होता है 15, इसका हम वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते। इसका मतलब ये अपरिमेय है, इरेशनल, बट इसका निकाल सकते हो। इसका जब स्क्वायर रूट निकल सकता है, इसके बाय में कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है। ये p बटे q के रूप में आ गई, p बाई q के फॉर्म में आ गई, तो ये परिमेय है, रेशनल। इस नंबर की बात करें तो हम इस नंबर को p बटे q के रूप में लिख सकते, p बाई q के फॉर्म में लिख सकते। जैसे इसके बाय में कुछ नहीं मींस 1 है, पॉइंट हटाकर आप 1 2 3 4 0 लिख सकते, तो ये p बाई q के फॉर्म में आ गया। और जब p बटे q के रूप में आ गया तो परिमेय होती है रैशनल, यानी ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। ये दोनों अपरिमेय है, इरेशनल, क्योंकि इसमें आगे कंटिन्यू क्वेश्चन चलता जा रहा है और ये कहाँ खत्म होगा, कहाँ एंड होगा बता नहीं सकते। ये अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग, इन्हें p बटे q के रूप में p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये दोनों भी अपरिमेय है, इरेशनल, 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 रैशनल, रैशनल। ठीक है।